गुड मॉर्निंग लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए आज शुरू करते हैं हमारी स्टोरी बॉडीगार्ड गर्ल पार्ट 3। सीधे स्टोरी से। सुबह की हल्की धूप स्कूल के हॉल में खिड़कियों से छन छन के अंदर आ रही थी। हवा में धूल के कड़े नाश्ते से लग रहे थे और उसी रोशनी की लकीरों के बीच आर्या अकेली खड़ी थी, हाथ में झाड़ू। लेकिन झाड़ू सफाई का नहीं, उसके माइक्रोफोन टाइप का बन लिया हुआ था उसने। जी हाँ, सीन था हॉल का। जी हाँ, सुबह मॉर्निंग का सीन था, हॉल था और आर्या वहाँ पे सफाई कर रही थी। सफाई इन द सेंस, वहाँ जिस कॉलेज में होते हैं जो बच्चे आते हैं वो थोड़ा बहुत साफ़ सफाई करते रहते हैं। तो आर्या झाड़ू लेकर साफ सफाई कर रही थी, लेकिन वो सफाई कम, नाच ज़्यादा रही थी। कदम उसके थिरक रहे थे, बाल उड़ रहे थे, हाँ ठोपे हल्का सा गुनगुना रही थी गाना, तू छू ले जब तो रुक जाए हर सांस मेरी, ऐसा कुछ गाना वो गा रही थी। आर्या की आंखों में साफ झलक रहा था कि उसे हर मोमेंट, हर मुस्कान का कारण उसकी खुशबू थी। क्यों? कभी झाड़ू लगा कर उसे गले लगा कर वो झूम जाती जैसे खुशबू ने उसे थाम लिया था। कभी हाथ फैलाकर वो ऐसे झूमती जैसे खुशबू सामने खड़ी हो, उसे देख रही हो। लेकिन सिर्फ उसका ख्वाब था। जी हाँ, ये सब उसका एक ख्वाब था। सच में उसे कुछ कोई देख रहा था। जी हाँ, आर्या सब एक फीलिंग के साथ कर रही थी। जैसे उसको जब आर्या ने उठाया था अपने गोद में, क्लास में लाई थी, वो सब सोच सोच के मुस्कुरा रही थी और झूम रही थी। वहीं दरवाजे के पीछे खुशबू, उसकी नज़र आर्या पे अटक जाती है। चेहरे पे हल्की सी हैरानी और दिल में अनजाने कुछ बेचैनी सी। वो चुप रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी, बस चुपचाप खड़ी होकर देखती है। आर्या बेखबर थी। उसकी हंसी, उसकी मासूमियत, उसका डांस, सब कुछ उतना ही सच्चा था जितना उसका दिल। लेकिन खुशबू ने कुछ पल बाद गहरी सांस ली, खुद को रोक लिया। वो धीरे से पीछे मुड़ी और वहाँ से निकल गई। उसके जाने का आभास तक आर्या को न हुआ। जी हाँ, सीन शिफ्ट होता है। हॉल में हलचल थी, चारों तरफ बच्चे और टीचर इकट्ठे थे। सभी की निगाहें एक तरफ, खुशबू पर। क्यों? आज खुशबू का बर्थडे था। सभी लोग कुछ ना कुछ उसे गिफ्ट देना चाह रहे थे। कभी कोई उसे किताब दे रहा था, कोई चॉकलेट, कोई फूल, और तो कोई ना अपनी ड्राइंग बना के खुशबू के लिए लाया था। खुशबू सबको अपने तरीके से मुस्कुरा के खुशबू को खुश करना चाह रहे थे, लेकिन खुशबू बार बार सबको मुस्कुरा के सब मना कर रही थी। क्योंकि खुशबू उस कॉलेज की एक फेमस मार्शल आर्ट ट्रेनर थी और बेहद ही खूबसूरत थी। हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। साइड में खड़ी मुस्कुरा के सबको मना कर रही थी खुशबू। नहीं, ये सब ज़रूरी नहीं है, बस तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करो, वही मेरे लिए तोहफा है। ऐसा कह के सबको मना कर रही थी। उसकी सादगी और उसमें सबको दीवाना बना रही थी। वहीं आर्या, जी हाँ, उसी कोने में आर्या भी कुछ लाई थी खुशबू के लिए। उसकी नज़र खुशबू पड़ी, लेकिन वो एक पल से ठहर जाती है। उसके दिल में एक अजीब सी कस उठती है। सब उसे क्यों इतना कुछ दे रहे हैं, क्यों इतनी परवाह करते हैं सब उसकी। मैं उतने करीब नहीं हूँ उनके। जी हाँ, ऐसी उसकी सोच हो रही थी। आर्या की आंखों में हल्की सी जलन भी उतर रही थी। लेकिन तभी खुशबू की नज़र आर्या पे पड़ती है और जब वो उसके पास आई, उसकी मुस्कान और भी गहरी हो जाती है। आर्या ने भी एक गिफ्ट का डिब्बा आगे किया। बिना कुछ कहे वो धीरे से खुशबू की तरफ बढ़ाया। सामान्यतः वो इसका इनकार कर देती थी, लेकिन आज उसने डिब्बा ले लिया, गिफ्ट ले लिया। हल्की सी सरार मुस्कान के साथ बोली, मैं रख लूँ? आर्या का दिल जोर से धड़का, जैसे लगा पूरी दुनिया उसने जीत लिया है। जहाँ खुशबू सबके गिफ्ट मना करती थी, उसने आर्या का ले लिया। और ये चीज़ सब बच्चों को बहुत खटक रही थी, लेकिन सबने तो नॉर्मल लिया, कोई था जो इसको कुछ और ही समझ रहा था। कहते हैं कभी कभी दिल की
सच्ची चाहत सिर्फ एक नज़र, एक मुस्कान, एक छोटे से इशारे से पूरी हो जाती है। आर्या के लिए वो पल ऐसा ही था। लेकिन कहीं ना कहीं इस मासूम रिश्ते में जलन, अपनापन, अनकहीं चाहते भी मिलकर एक तूफान बनने लगी थी, क्योंकि कोई था जो इसको अब्जॉर्ब कर रहा था। जी हाँ। तभी आर्या ने खामोशी से जो खुशबू को गिफ्ट दिया, खुशबू ने उसे लिया। वहीं उनकी सीनियर क्लास की लड़की रितिका सब देख रही थी। वो अंदर ही अंदर जल उठी थी, क्योंकि वो भी रितिका सीनियर क्लास यानी क्लास 9th। जी हाँ, वो खुशबू को बहुत पसंद करती थी, पर खुशबू उससे सीधे बात नहीं करती थी। वो सिर्फ उसको उतना पसंद बोलती थी जितना काम होता था। जब रितिका ने देखा कि खुशबू की अटेंशन आर्या बन रही है, तो उसको तो जलन होना आम बात थी। फ्रेंड्स, ऐसा होता है जब हम लोग क्लास में होते हैं तो कुछ होते हैं जो हमें अंदर ही अंदर लाइक करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता है, और जब हम किसी और को अटेंशन देते हैं तो उनके अंदर जलन तो होती है। जी हाँ, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही था। लंच ब्रेक का समय था। बच्चे मैदान में खेल रहे थे, कहीं गपशप मार रहे थे। वहीं आर्या अपने बैग को संभालते हुए थोड़ी हिचकती हुई पर खुशी की नज़र आई थी। खुशी नज़र में आ रही थी उसके, क्योंकि खुशबू ने उसको दिया हुआ छोटा सा गिफ्ट स्वीकार किया, यानी ले लिया। उसके चेहरे पर हल्की सी चमक और एक छोटू सा मुस्कान और एक कह सकते हैं कि एक अपनापन महसूस हुआ। आर्या मन ही मन सोचती है, उसने ले लिया, उसने सच में ले लिया। शायद वो मुझे भी नोटिस करती है। पर पीछे से लड़की, वो क्लास की सीनियर जिसने में रितिका सबसे आगे, आपस में फुफाते हुए हंस रही थी। रितिका, अरे वाह, देखो तो जरा, हमारी छोटी आर्या भी गिफ्ट बांटने लगी है, और सामने वाली तो रानी विक्टोरिया जैसे एक्सेप्ट भी कर लेती है। सभी लड़कियां जोर से हंसी। पहले आर्या तो चौंक जाती है, फिर वो चुपचाप सर झुका लेती, लेकिन रितिका वहीं नहीं रुकती। रितिका, तू अपने को क्या समझती है? सबको खुश कर लेगी? खुशबू जैसे स्मार्ट लड़की तुझे भाव देगी? सपने मत देख नन्ही चिड़िया। आर्या के चेहरे पर उदासी और डर उतर आता है। वो धीरे से बैग उठाकर निकलने की कोशिश करती है। तभी रितिका और बाकी 2 लड़कियां उसका रास्ता रोक लेती हैं। जी हाँ, सीन ऐसा था कि वो निकल रही, दोनों आर्या के सामने खड़ी और आर्या का सर नीचे था। जी हाँ, तभी वो लड़कियां आर्या को ज़बरदस्ती ऊपर खींच ले जाती हैं। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ हवाओं चलने की आवाज़ सुनाई देती। छत सिर्फ वो सब थे। आर्या का चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। रितिका, अब सुन, तुझे लगता है तू बहुत खास है, सबका ध्यान खींच रही है, खासकर खुशबू का। याद रख, वो हमारी क्लास की स्टार है, और तू बस एक नीची क्लास की मासूम सी लड़की। आर्या की आँख भर जाती, लेकिन चुपचाप खड़ी थी, कुछ नहीं बोलती। दूसरी लड़की, रितिका छोड़ देना, बच्ची है। रितिका, नहीं, इसे समझाना पड़ेगा, वरना रोज ये गिफ्ट देकर सबको पटाने की जो कोशिश कर रही हो, खास तौर से खुशबू को, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुन, आइंदा। पहले वो खुशबू को धक्का मार देती है। सॉरी। वो आर्या को जोर से धक्का देती है। आर्या लड़खड़ा के पीछे दीवार पर टकरा जाती है। उसके होंठ कांपते हैं, आंखें नम। तभी पीछे से एक ठंडी और ठोस आवाज़ सुनाई देती है। जी हाँ, दरवाज़ा खुलता है। रूफ का खुशबू अंदर आती है। उसकी आंख में गुस्सा और चेहरे पर आत्मविश्वास। खुशबू, बास्टर। रितिका बाकी सब चौंक जाती है। आर्या के चेहरे पर हल्की सी उम्मीद की किरण, और वो गर्दन को साइड करके उधर झांकती है। जी हाँ, खुशबू रितिका के सामने आके आंख में डाल के, अगर अगली बार तूने आर्या को हाथ में लगाया या उसके बारे में एक भी गलत बात कही, तो याद रखना, मैं प्रिंसिपल के पास जाऊंगी और सिर्फ शिकायत नहीं करूंगी, तुम्हारे हर काम
का हिसाब दूंगी। रितिका डर जाती है और उसकी आंखों में डर उतर जाता है। वो जाहिर करने की कोशिश नहीं करती। रितिका, खुशबू, मैं बस उसको समझा रही थी कि तुझसे दूर रहे, तुझे ये सब नहीं पसंद है। खुशबू आर्या का हाथ थामती अपने पीछे करती है। अगर तू चाहती मैं तुझे सामने शराफत से रहूं तो सॉरी, से सॉरी। तभी रितिका, उसके सभी फ्रेंड्स खुशबू की ऐसी बातों पे वो उसको सॉरी बोलते हैं। खुशबू, आर्या मेरी दोस्त है और मेरी दोस्त को तकलीफ़ देगा वो मुझसे नहीं बचेगा, समझी। कुछ पल के लिए सन्नाटा हो जाता है। रितिका, उसकी सहेलियाँ बिना कुछ कहे सॉरी बोल के धीरे से वहाँ निकल जाती हैं। आर्या अभी बहुत डरी हुई थी। उसने खुशबू को हग कर लिया था। दोनों अकेले छत पे बैठे हुए। आर्या की आंखों में आंसू बहते हैं। खुशबू उसके पास जाती है, हल्के से उसके हाथ उसके कंधे पे रखती है। खुशबू, तुम डरो मत, मैं हूँ ना, कोई कुछ नहीं करेगा। आर्या उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखों में मासूमियत और भरोसा झलक रहा था। आर्या, थैंक यू। खुशबू उसकी तरफ देखती है, हल्की से मुस्कान देती है और फिर उसके आंसू पोंछती है। खुशबू आर्या से कहती है, चले नीचे, लंच भी ओवर हो गया, भूख लगी है। आर्या स्माइल करती है, तुम मेरे साथ खाओगी? अरे दोस्त है, साथ में खाएंगे, चलो नीचे चलो। आर्या कुछ पल वहीं खड़ी रहती है। दोनों हाथ पकड़ के नीचे आते हैं और कैंटीन में जाते हैं। शाम का समय, हल्की ठंडी सुनहरी रोशनी से भरपूर। कभी कभी ज़िंदगी हमें गिराने के लिए नहीं बल्कि हमारी असली पहचान दिखाने के लिए ठोकर देती है। आर्या भी गिरते गिरते टूटा सा महसूस कर रही थी, लेकिन बस उसके पास खड़ी थी खुशबू, जो उसे बचाने आई थी और उसे रास्ता दिखाने वाली भी थी। जी हाँ, आर्या मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस तो कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसको बहुत टफ था वो उसके लिए। वो छत से नीचे उतरते हुए आर्या थोड़ी चुप, चेहरे पर डर, हल्की शर्म। खुशबू उसके साथ चल रही थी, उसके कंधे पे हाथ रखते हुए। खुशबू, आर्या, तुम जानती हो तुम्हें मार्शल आर्ट की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आर्या, लेकिन सबको लगता है मैं कमज़ोर हूँ। हर कोई मुझे धक्का देकर साबित करना चाहता है कि मैं नहीं कर सकती। खुशबू, गलत, तुम बहुत कुछ कर सकती हो, बस यही जगह अपनी ताकत लगानी है। आर्या, तुम डांस करती हो ना, तुम्हें पसंद है? आर्या, हाँ, कभी कभी अकेले में, पर वो सिर्फ मज़े के लिए। खुशबू, जो मज़ा है तुम्हारी पहचान बनेगा। जब तुम डांस करती हो तो तुम्हारी आंखों में चमक आता है, तुम्हारी चाल, तुम्हारा एक्सप्रेशन सब तुम्हें अलग बनाते हैं। सोचो, अगर तुम इसे सेलिब्रिटी की तरह लो तो एक दिन तुम्हारे लिए भीड़ खड़ी होगी, लोग तुम्हारे ऑटोग्राफ मांगेंगे, तुम सेलिब्रिटी की तरह अपनी ज़िंदगी जी सकती हो। आर्या की आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसे अचानक कोई सपना उसके दिल में जन्म लेता है। क्या ये सच में? क्या ये सब मेरे साथ हो सकता है? खुशबू, हाँ आर्या, मैं झूठ नहीं बोलती, और देखो। तभी खुशबू अपने बैग से एक पम्पलेट निकालती है। ये देखो, अगले महीने बेस्ट डांसर प्रोग्राम ऑडिशन हो रहा है। स्कूल के टॉप डांसर वहाँ जाएंगे और मुझे लगता है तुम्हें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। आर्या वो पम्पलेट अपने हाथ में लेती है, आंखों में उत्साह, डर दोनों। आर्या, लेकिन अगर मैं हार गई तो? खुशबू, तो मैं तुम्हारे साथ हारूंगी, और अगर तुम जीती तो तुम्हारी जीत मेरी भी होगी। याद रखना, चाहे जो हो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ये दोनों हॉल के कोने में थे। खुशबू अचानक मुस्कुराती। खुशबू, चलो बोलो, इसमें कंपटीशन में हिस्सा लोगी? और अब तुम्हें मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस नहीं
डांस की प्रैक्टिस करनी है। खुशबू सोचती है कुछ आर्या मानेगी कि नहीं मानेगी, न जाने क्या आर्या के मन में कुछ आता है। वो कहती है लेकिन वहाँ पे आप नहीं होंगी आर्या, मार्शल आर्ट के बाद मैं वहाँ आ जाऊँगी, तुम स्टार्ट तो करो। आर्या फिर वो एक प्रॉमिस को पक्का करने के अपने ओंठों पर अपना थंब लेती है और उस पंपलेट पे लगाती है। तभी आर्या भी अपने ओंठों को रब करती है और वहाँ लगाती है। दोनों ने ऐसा लगा कि हार्ट शेप, और ये बोलती दिस इज़ प्रॉमिस सिंबल, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं इसमें कॉम्पिटिशन में भाग लूँगी सिर्फ तुम्हारे लिए, और ये वादा रहा जो भी हो एक दूसरे के साथ रहेंगे। दोनों की आंखों में चमक, हल्की हवा, पंपलेट उड़कर आसमान की ओर जाता, आने वाला एक नया सफ़र, शुरुआत का संकेत। जब दो दिल, एक वादा, एक सपना, ये शुरुआत उस सफ़र की थी जो आर्या की ज़िंदगी हमेशा बदलने वाला था। जी हाँ, इधर सीन शिफ्ट होता है। जी हाँ, नेक्स्ट मॉर्निंग आर्या अपने स्कूल के ऑडिटोरियम में डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। जी हाँ, वहाँ पे डांस, एथलेटिक्स सारे प्रोग्राम थे, तो वो डांस जाती है। सब लोग कहते अरे आर्या तुम यहाँ, तुम तो मार्शल आर्ट। तो तभी खुशबू आती है, आज ये डांस कंपटीशन प्रैक्टिस करेगी। तो आर्या और ऑडिटोरियम के बाहर खड़ी, हाथ काँप रहे थे, लेकिन वो प्रैक्टिस कर रही थी। लेकिन यहाँ पे वो मार्शल आर्ट की तरह गिरती नहीं है। जी हाँ, वो प्रैक्टिस करती। खुशबू तब वो कहीं गई थी, वहाँ पे गए, वहाँ करके फिर वो इधर देखती है, कहाँ रह गई खुशबू, तुमने कहा था मैं साथ रहूँगी, मैं अकेले कैसे। तभी खुशबू पीछे से आती है। जी हाँ, खुशबू आर्या का डांस देखती, मन ही मन मुस्कुरा रही थी। आर्या उसको देखती है, आर्या अपना डांस प्रैक्टिस करती है। जी हाँ, ये कुछ 1 वीक तक था, ऐसे चल रहा था। लेकिन उसी बीच कुछ लोग थे जो आर्या को नोटिस कर रहे थे, वहाँ के लड़के, जो कि खुशबू को पसंद नहीं था। वो लोग को वार्निंग भी देती है कि आर्या को इस तरह से ना देखे, ना तो उनके साथ बुरा होगा। लेकिन वो समझा के चले जाते हैं। लेकिन लड़के तो लड़के होते हैं, कुछ लोगों को बात की नीड नहीं होती, लात की नीड होती है। वो लड़के भी शायद उसी कैटेगरी के थे। जी हाँ, दिन आता है ऑडिशन का। आर्या मन ही मन, आर्या खुशबू कहाँ हो, उसने तो कहा था कि वो मेरे साथ आएगी, कहाँ रह गई। तभी खुशबू आती, उसके हाथ में चोट से बंधी पट्टी, उसके चेहरे, ओंठों पे हल्का सा खून का निशान, उसके चेहरे पे लेकिन कॉन्फिडेंस वही मुस्कान के साथ। और ये क्या हुआ खुशबू, कहाँ लग गई तुझे। तभी वो कहती अरे कुछ नहीं हुआ, तो अपने डांस पे ध्यान दो। और तुम ये क्या नर्वस क्यों हो रही हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, जब पूरे दिल से डांस कर रहोगी, आज स्टेज तुम्हारा है, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकती हो, तुम्हें कोई नहीं रोकने वाला है वहाँ। जी हाँ आर्या, अगर तुम नहीं होती ना तो मुझे हिम्मत नहीं होती। खुशबू उसको हक करती है और कहती है ऑल द बेस्ट, अच्छे से परफॉर्म करना, ओके, मैं यहीं हूँ। आर्या स्टेज पे जाती है, लाइट, ऑडिशन, जज सामने बैठे। आर्या थोड़ी सी देर रुकती है, तभी खुशबू उसकी तरफ देखती है। खुशबू मुस्कुरा कहती है, थम सब करती है और आर्या डांस शुरू करती है। यहाँ पे आर्या के लिए गाना मैंने लिखा है, वो गाने के साथ वो डांस परफॉर्म्स करती है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, क्या गाना था। बन गई बीट, पैर चले जाए रिदम की स्ट्रीट, लाइट्स ऑन, स्टेज तेरा है, शो योर फायर, दुनिया के दीवार है। लेफ्ट राइट spin it around, feel the groove, feel the sound, step by step energy high, आज ऑडिशन में जीतना है vibe, नाचो अपनी बीट पे, oh,
Judges भी बोले wow, oh, oh. Dance is your power, dance is your style. Rock this moment, shine with a smile. Move your body, feel the heat. Judges be boiling, wow, oh, oh, oh. Dance is your power, dance is your style. Rock this moment, shine with a smile. बेस की धमक दिल में बजती, बॉडी की हर मूव स्टोरी सुनाती. कॉन्फिडेंस है, पैशन भी है, डांस का जुनून यहाँ सबको दिखाना है. जंप करो, स्पिन करो, स्लाइड करो फास्ट. Every single step should make it last. Clap करो, stomp करो, energy burst. This is your time, give your best first. जी हाँ, आर्या डांस ख़त्म की. उसका परफॉर्मेंस इज मैजिक. हर स्टेप में कॉन्फिडेंस, हर मूव में इमोशन. लोग तालियां बजाने लगे. जज एक दूसरे की तरफ देखते हुए सर हिलाते हैं और इम्प्रेस्ड. एक जज बोलता है वंडरफुल, यू आर सेलेक्टेड फॉर नेक्स्ट लेवल. पूरे हॉल में तालियां. आर्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं. वो स्टेज पे उतर के खुशबू की तरफ भागती है, जहाँ खुशबू पहले खड़ी थी. आर्या उसकी ओर भागती है, लेकिन देखती है वहाँ पे उसके दोस्त थे, लेकिन खुशबू नहीं थी. जी हाँ, खुशबू उस वक्त जा चुकी थी. कहाँ गई, क्यों गई, किसी को नहीं बताई. यहाँ तक आर्या को भी नहीं बताई. उसके दोस्त उसको गले लगा रहे थे और सब उसको तारीफ़ कर रहे थे. वाह, बहुत अच्छा किया है तूने, तो एक ही बार में पूरा सिलेक्शन हो गया तेरे को तो. लेकिन आर्या उसे ढूंढ रही थी. उसका चेहरा उदास था. वो चेहरे पे स्माइल तो थी, लेकिन शायद वो सुकून गायब था. आर्या, खुशबू कहाँ चली गई? लेकिन सब लोग कहते चलो सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन खुशबू के बिना आर्या बहुत उदास सी हो गई थी. अकेली सी बैठी थी. उसका सिलेक्शन तो हो जाता है. जी हाँ, सिलेक्शन हो जाता है. और उसका जो परफॉर्मेंस था नेक्स्ट का, वो बाहर था. वो सबकी तैयारी करती है, सब में जीत भी जाती है, लेकिन वो अकेली थी. हर परफॉर्मेंस में अकेली थी, हर कंपटीशन में अकेली थी. खुशबू का उसे नहीं पता चला. क्लास में उसका मन नहीं लगता था. बस जो पल इन दोनों ने साथ में बिताए थे, आर्या उसको याद करके इमोशनल होती है. और सीन यहाँ पे ख़त्म करते हैं. जी हाँ, वो कहते हैं कभी कभी लोग जो हमसे सबसे ज़्यादा करीब होते हैं, वही हमसे बड़ी ताकत देकर चले जाते हैं. आर्या का सपना अब उड़ान भरने वाला था, लेकिन बिना खुशबू के क्या वो उड़ान पूरी हो पाएगी? और खुशबू कहाँ गई, ये सब जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में. जी हाँ, इसका नेक्स्ट पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो गाइस बने रहिएगा. और मैं कोशिश करूँगी थोड़ा लॉन्ग बनाने की, पर आई हैव नॉट टाइम. ओके, तो और ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊँगी. बस आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि खुशबू कहाँ गई होगी, और क्या लगता है आर्या अब क्या करेगी, कैसे सरवाइव करेगी बिना खुशबू के. जवाब ज़रूर दीजिएगा कमेंट में. और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. तब तक के लिए अपने परिवार का ध्यान रखिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए. लव यू गाइस, बाय बाय, टाटा.